नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष टॉपिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, इसका विश्व के कितने देशों से संबंध है, भारत की रैंकिंग कितनी है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैमाने क्या है, किन के आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है, भारत के पड़ोसी देश, विश्व में प्रथम और विश्व में सबसे उच्चतम स्थिति किसकी है और सबसे लोएस्ट स्थिति किसकी है, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व खाद्य दिवस 2023। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। विश्व भर में 150 देशों में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व के 150 देशों में से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूखमरी से पीड़ित लोगों को जागरूक करना और उन्हें पोषण युक्त भोजन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 1945 के दौरान इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से हम एक स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं कि FAO का हेडक्वार्टर रोम में है। इस FAO संगठन का मुख्य रूप से उद्देश्य बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व के विषय में जानकारी देना है, जिससे विश्व भर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और माल न्यूट्रिशन से पीड़ित लोगों को पोषित किया जा सके। वर्ष 1979 में कांग्रेस ऑफ FAO ने वर्ल्ड फूड डे मनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2023 में थीम क्या था वर्ल्ड फूड डे का? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। वर्ष 2022 की थीम सेव फूड बेटर हेल्थ। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भूखमरी से पीड़ित लोगों को जागरूक करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के सदस्यों ने इस दिन की शुरुआत की। 20वें महासम्मेलन में इस दिवस के विषय में प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1981 से हर साल यह दिवस मनाया जाने लगा। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर के लोगों को खाने के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। तो देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट। यह दुनिया भर में 150 देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जो भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान पर रहा। इन सभी पड़ोसी देशों का स्कोर भारत से बेहतर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI एक सूचकांक है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन प्रकाशित करता है? यह एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल के द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। GHI एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व के सबसे गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है। वेल्थुंगर हिल के जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन है। इसकी स्थापना 1962 में फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन के जर्मन खंड के रूप में की गई थी। तो हमने ये देखा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे दोनों ही जो संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 5 शीर्ष देश बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया रहे। सबसे निचले स्थान पर चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या रही, फिर से एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69वां, श्रीलंका 60वां स्थान। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब क्यों खारिज किया है, इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। और जो भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, वो इस
रिपोर्ट से पूरे पैमाने से संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भुखमरी से निपटने के लिए भुखमरी के उन्मूलन हेतु भारत की कुछ प्रमुख पहलें रहीं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट। यह 10 जुलाई 2018 को शुरू किया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा FSSAI द्वारा। पोषण POSHAN पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कुपोषण की समस्या से निपटना था। मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिलों में यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया। 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्तांतरित किया गया और सरकार ने इसे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया। मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS 1975 में लॉन्च किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती एवं नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करने हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया। फिर ये हम देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किस प्रकार से गणना किया जाता है। प्रत्येक देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 संकेतकों को जोड़ता है, जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करता है, जैसे अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर। इन 4 पैमानों पर GHI की गणना की जाती है और इस आधार पर ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना ही। हमने सबसे प्रमुख बातें देख ली हैं, जैसे इसको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का स्थान क्या रहा, 111वां रहा। भारत के पड़ोसी देशों का स्थान क्या क्या रहा और इसकी थीम क्या रही, जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें इसके आने की प्रबल संभावना है। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।